बहुत शुक्रिया आपका रोशन साहिबा। रोशन साहिबा, नसरीन साहिबा, आपकी बेटी को मॉम कहना कैसे सिखाऊं? वक्त के साथ सीख जाएगी सब इंशाल्लाह। अब वैसे आप खड़े क्यों हैं? कॉफी पी लें हमारे साथ। नहीं, अभी बहुत से काम हैं जो निपटाने हैं मुझे। खाने के इंतजामात देखने हैं, मेहमानों की लिस्ट है, और भी बहुत सारे काम हैं जो सिर्फ मुझे ही देखने पड़ रहे हैं। अगर मैं ध्यान न दूं ना तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन फिक्र ना करें, शादी वाले दिन जितनी कॉफी पिलानी है पिला दीजिएगा। वैसे हम भी 3 दिन बाद जहेज का सामान लेकर आएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं। जहमत क्यों करेंगे आप लोग? मुझे बता दीजिएगा, मैं हर चीज संभाल लूंगी। घर में बहुत सारे नौकर हैं, आखिर वो किस काम आएंगे? लेकिन ये कैसे मुमकिन? बिल्कुल मुमकिन है। मेरे होते हुए आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। ओके बेटा, अब चलती हूँ। अरे वाह, ये औरत तो पूरा बाजार उठा कर ले आई। आंटी, क्या ये सब उन्होंने खरीदा है? बिल्कुल, जो जो नजर आता गया उसने सब खरीद लिया। तुम्हें क्या मिला उमर? कहाँ है इस वक्त? अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। सुबह बखैर। सुबह नहीं, दोपहर हो चुकी है। तुमने जगाया क्यों नहीं मुझे? नहीं जगा सकी मैं। तुम्हारी अम्मी की कॉल्स बार बार आ रही थी। मेरी अम्मी को छोड़ो और यहाँ आओ। ये कौन आ गया? अम्मी आप? हाँ बेटा, मैं। तो यहाँ छुपकर इसलिए बैठे हो ताकि इसे मुझसे बचा सको? अम्मी बस बहुत हो गया, वरना वरना क्या करोगी तुम? अम्मी मैं चले बाहर चल के बात करते हैं, आ जाए। जानते हो तुम्हारी होने वाली बीवी को शादी का जोड़ा देकर आ रही हूँ। 2-3 दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम यहाँ घूम रहे हो। ये क्या कह रही है उमर? अच्छा, तो तुमने इसे नहीं बताया? जाहिर सी बात है, इसीलिए तो इसे यहाँ छुपा कर बैठे हो, ताकि ये किसी से सुन ना ले, किसी अखबार में पढ़ ना ले, है ना? अम्मी मैं उस लड़की से शादी नहीं कर रहा, तो आप जाएं और जितनी तैयारियां करनी है करें, उससे कुछ गर्ज नहीं मुझे। यानी वाकई शादी हो रही है उमर? अगर तुम में जरा भी शर्म होती तो मेरे बेटे को छोड़ देती, लेकिन जाहिर सी बात है शर्म तो है ही नहीं तुम में, वरना अपने शौहर को छोड़कर मेरे बेटे के पीछे क्यों आती यहाँ तक? अम्मी अगर आप में भी जरा सी भी ममता होती तो उसे अपनी उंगलियों पे ना नचाती और उसे अपने हिसाब से जिंदगी गुजारने देती। मेरी ममता पर सवाल उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं। और हाँ, उमर के लिए क्या सही है क्या गलत इसने इंतखाब कर लिया है, क्या तुम भी जानना चाहोगी? बस करें अम्मी। क्यों उमर, क्या इसे असलियत जानने का हक नहीं है कोई? हाँ, अगर ये नहीं जानना चाहती ये अलग बात है। सुन रही हूँ। अम्मी चुप हो जाएं। मैंने उमर से कहा था अगर जाना है तो जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन जाते वक्त इसके पास सिर्फ अपना आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होगा और कुछ नहीं होगा।
इसे ये सब कुछ कबूल नहीं था और इसने अपनी होने वाली बीवी से मुलाकात कर ली और उसे मुंतखब किया। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? शादी उसी से करोगे जिसे मैंने चुना है और वक्त के साथ तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए किया था। आप बस मेरे जरिए अपनी माजी की गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही हैं अम्मी, लेकिन आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। आप मेरे जज्बात, मेरी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकती, ये बात याद रखें। आपको ये बात समझनी होगी, मीने से मोहब्बत करता हूं। अच्छा, वाकई? ये चीज आप कभी नहीं समझेंगी क्योंकि अपनी जिंदगी में किसी से मोहब्बत थोड़ी की है आपने। मोहब्बत में खूबसूरती नहीं देखी जाती। आपको क्या लगा था एक मुलाकात में तुर्कान का दीवाना हो जाऊंगा मैं? जिस लड़की ने मेरा हर अच्छे बुरे में इतना साथ दिया, उसे छोड़कर उसकी खूबसूरती के पीछे चला जाऊंगा मैं? जानती हैं, पहले सिर्फ गुस्सा आता था आप पर, लेकिन अब तरस भी आने लगा है आप पर। और कुछ? मुझ पर तरस आए या गुस्सा आए, लेकिन शादी तो तुम्हारी उसी लड़की से होगी। प्यार करता हूं मैं उससे, बहुत से देखे हैं इसे। अम्मी, ये सब खरीदने में रोशन साहिबा के कितने पैसे लगे होंगे? ये मुझे कैसे पता होगा मेरी बेटी, लेकिन चीजें बहुत कीमती लगती हैं। तुम्हारे बाबा भी आ गए घर। कैसी हो बेटा? ये सब क्या है? बाबा जान, रोशन साहिबा आई थी। शादी की शॉपिंग के साथ बरी भी वो देकर गई हैं और आपके लिए कपड़े और साथ में ये जूते भी लाई हैं। नसरीन, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं हम इस सब का बदला कैसे लौटाएंगे?